नमस्कार, आप देख रहे हैं navbharattimes.com। मैं हूं तरुण वत्स। आईपीएल के इस 13वें सीजन के 47वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को सनराइजर्स हैदराबाद ने हरा दिया। डेविड वार्नर और रिद्धिमान साहा ने पहले बल्ले से कमाल दिखाया और फिर गेंदबाजों के दम पर हैदराबाद ने शानदार जीत दर्ज की। बर्थडे पर डेविड वार्नर को ये जीत मिली और इसके बाद जो है वो पॉइंट्स टेबल में थोड़ा सा बदलाव भी आ गया। इस मुकाबले पर और पॉइंट्स टेबल में और प्लेऑफ पर कैसे जगह बनेगी, क्या समीकरण बैठते हैं, इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ हैं नवभारत टाइम्स के खेल संपादक संजीव कुमार जी। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो संजीव जी, देखिए पॉइंट्स टेबल जो हुआ अब थोड़ा सा बदलाव हो गया। दिल्ली सोच के तो उतरी थी कि 16 अंक बना लेंगे और प्लेऑफ में जो है वो जगह लगभग पक्की कर लेंगे, लेकिन हो गया उल्टा। दिल्ली को मिली हार और सनराइजर हैदराबाद को मिल गई जीत। तो अब क्या समीकरण है सर प्लेऑफ? अब क्या लेंगे आप? देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गई है सारी जो स्थितियां हैं, क्योंकि पहले ये लग रहा था कि ये जो टॉप पे 3 टीमें चल रही हैं 14-14 अंक लेके, अब ये अपने मैचेस जीतेंगी और 16 पॉइंट्स, एटलीस्ट 16 पॉइंट्स लेके ये क्वालिफाई कर जाएंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और देखिए कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम, ऐसा लग रहा था कि एकदम से विश्व विजयी की तरह लग रही थी, और जैसा होता आया है कि ये टीम बहुत अच्छा खेलती है, बाद में लड़खड़ा जाती है या देर से पिकअप करती है। ये इसका रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो दिल्ली डेयरडेविल्स के नाम से खेलती रही हो या दिल्ली कैपिटल्स के नाम से खेलती रही हो। लेकिन इसने जो लगातार 3 मैच गंवाए हैं और वो 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स ही चाहिए, 2 पॉइंट्स ही चाहिए, ये जो वो कह रहे थे और उनके समर्थक या उनके जो थिंक टैंक है, अब उनको वो बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि मैं एक देख रहा था, समीकरण ऐसे बन सकते हैं कि आने वाले जो मैचेस हैं, क्योंकि देखिए ऐसा पहली बार हो रहा है कि 47 मैच खेले जा चुके हों और एक भी टीम ने क्वालिफाई नहीं किया है प्ले ऑफ के लिए, नेक्स्ट राउंड के लिए। तो ये बड़ी अजीब स्थिति है कि 3 टीमों ने शुरू में डोमिनेट किया। खास तौर पे दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस ने बहुत ही अच्छे मैचेस खेले और जीत हासिल की। तो ऐसा लग रहा था कि बहुत आसानी से ये टीमें जो है क्वालिफाई कर जाएंगी। लेकिन अब सबके लिए स्थितियां बहुत ही अलग हो गई हैं, क्योंकि देखिए ऐसा लग रहा है कि सनराइजर्स की कल की जीत के बाद 5 टीमों के पास अभी मौका है 16-16 पॉइंट्स लेने का। और ये सिनारियो क्रिएट हो रहा है कि 5 टीमें 16-16 पॉइंट्स ले सकती हैं, अब उनके पास चांसेस हैं। अगर ये ऐसा होता है तो फिर नेट रन रेट की बात सामने आएगी और फैसला उससे होगा। और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने जो कल बड़े अंतर से हारी है सनराइजर्स से, ये भी हो सकता है कि वो नीचे चले जाएं और टॉप 4 में नहीं रह सके। तो ये इनके लिए बड़ी बहुत ही विकट स्थिति पैदा हो गई है और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। ऐसा लग रहा था सनराइजर्स के खिलाफ जब मैच खेल रहे थे, कोई इंटेंट ही नहीं है, ना वो बॉलिंग में कोई जोश दिखा। रबाडा जो कि 25 मैच से लगातार एक न एक विकेट उन्होंने जरूर लिया था, कल एक ही ओवर में 22 रन पिट गए वो, और बहुत ही महंगे रहे। उसी तरह आप देखिए कोई भी बॉलर उस तरह से असर नहीं छोड़ सका जैसा अब तक वो करते आ रहे थे। और बैट्समैन में अगर आप देखें तो वही हाल है कि बैटिंग में भी 131 रन आप बना पाए, 219 चेज का निकला, और डिसीजन भी गलत हुआ। देखिए श्रेयस अय्यर को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो शायद उन्होंने टॉस जीत के गलत कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था ड्यू फैक्टर आएगा। और पहले, अरे जब बड़ा मैच हो और इस तरह से हो कि आपको एक ही मैच है, अब क्वालिफाई कर लेना, इस तरह से डू एंड डाई हर एक मैच को लेना चाहिए। वो उनको हल्के तौर पे लेने का देख रहे हैं पिछले 3 मैच से, और बहुत ही हल्के तौर पे ले रहे हैं। और शायद ये उनके जहन में है कि 3 मैच बाकी है, 4 मैच बाकी है, एक ही तो जीतना। बट अब ये स्थिति ऐसी हो गई है कि एक छोड़िए, अगर वो अगले नहीं जीतते हैं दोनों मैच तो बहुत ही मुश्किल होगी इनके लिए। क्योंकि अगर क्योंकि अब आगे देखिए, आगे इनका मुकाबला किससे है? आगे इस टीम का मुकाबला जो है बाकी जो टॉप पे चल रही है, इनकी जो राइवल टीमें हैं उनसे मुकाबला है। जी तो जी। ऐसी स्थिति में बहुत ही मुश्किल होने जा रहा है, खासतौर पे दिल्ली कैपिटल्स के लिए। और एक दिलचस्प सिनारियो क्रिएट हो रहा है जहां पे 5 टीमों के 16-16 अंक हो सकते हैं अब कल के मैच के जी जी। रिजल्ट के बाद से।
तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी पॉइंट टेबल के क्या हाल है। मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स, तीनों ही टीमों के 14 अंक हैं। कल दिल्ली कैपिटल्स जब खेलना शुरू की थी तो वो दूसरे नंबर पर थी, लेकिन जब हारी तो उसको नेट रन रेट के आधार पर वो बैंगलोर से पीछे यानी दूसरे नंबर से खिसक कर तीसरे नंबर पर पहुंच गई। पंजाब और कोलकाता के 12-12 अंक हैं। हैदराबाद ने कल जीतकर 10 अंक कर लिए अपने, और राजस्थान के पहले से ही 10 अंक हैं। चेन्नई सुपर किंग्स आधिकारिक तौर पर इस लीग से बाहर हो चुकी है, जिसकी केवल 8 अंक है और टीम 8वें नंबर पर है। सर, आज जो मुकाबला है मुंबई और बैंगलोर के बीच है। पिछला मैच जो हुआ था वो टाई हो गया था, सुपर ओवर में बैंगलोर ने जीत दर्ज की थी। इस बार जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि दबाव तो होगा और क्योंकि खुलकर खेलने का प्रयास भी दोनों टीमें करेंगी। पिछले मैच में कायरन पोलार्ड चले थे, 60 रन की नाबाद पारी खेली थी और मुंबई इंडियंस को जीत की दहलीज तक तो ले गए थे, लेकिन सुपर ओवर में टीम को हार झेलनी पड़ी। अब मुंबई और बेंगलोर के बीच जो मुकाबला होने वाला है, दोनों ही टीमें जो है वो 14 अंक है, जो जीतती है उसके 16 अंक हो जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि आज जो जीता वो क्वालिफाई करना उसका पक्का मान ले? देखिए, 100% अभी हम नहीं कह सकते। जैसा मैंने बताया कि आज जीतना तो आपका एश्योरेंस होगा, लेकिन ऑलमोस्ट आप एकदम से कहें कि आपको टिकट मिल गया, ये मुझे नहीं लगता है। क्योंकि जो मैंने बताया कि जिस तरह से जो सिनारियो बन रहा है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अभी वेट करना पड़ेगा। क्योंकि नेट रन रेट की भी स्थिति अगर देखें तो ऊपर नीचे, अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो है तीसरे नंबर पे चली गई, और जब पिछले मैच से पहले उनका नेट रन रेट अच्छा था तो उसके बाद वो गड़बड़ाया है, और भी गड़बड़ होगा तो उनके लिए मुश्किल होगी। 16 अंक तो जरूर मिल रहे हैं, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि ये बाकी 4 टीम और होंगी जिनसे 16 तक पहुंच सकती है। ऐसी स्थिति में नेट रन रेट का बहुत बड़ा रोल होगा। फिलहाल मुंबई इंडियंस बेहतर स्थिति में है, उसके 3 मैच बाकी हैं और प्लस 1.25 उनका नेट रन रेट है, जो कि सबसे बढ़िया है, सबसे बेहतरीन और रन वो रेट जो है चैंपियन वो की मुंबई तरफ इंडियंस की रही है। नजर आ रहे हैं। और इसकी वजह है कि उन्होंने बड़े बड़े अंतर से मैच जीते हैं, और बिग हिटर्स ने जैसे उनको मैच जिताया है और बॉलर्स ने, तो ये उसका फर्क पड़ रहा है। तो एक टीम अगर आज मुंबई इंडियंस जीती है तो वो एक तरह से सोच सकती है कि अब 16 हो गए, नेट रन रेट की बात भी आएगी तो वो बहुत आगे है। लेकिन मुझे वही लग रहा है कि जब 5 टीमों के पास ये मौका है कि अब 16 तक पहुंच सके तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि ऑफिशियली उनको नहीं अनाउंस किया जाएगा कि इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। जी, तो आज जो मुंबई और बेंगलोर का जो मुकाबला है, जैसा कि सर ने बताया कि नेट रन रेट का अब जो है वो लीग पर बहुत बड़ा असर होगा। तो ऐसी उम्मीद की जाए कि आज जो भी खेलेगा वो बड़े अंतर से जीत दर्ज करने की कोशिश करेगा। यानी अगर टीम टॉस जीतती है तो क्या बल्लेबाजी चुनेगी या फील्डिंग? क्योंकि अगर आप उतरे और ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हैं, बड़े अंतर से हराते हैं, तो आपका नेट रन रेट भी बहुत ऊपर चला जाएगा। तो क्या लगता है सर आपको, टॉस क्या अहम भूमिका में रहेगा? देखिए, हमेशा से टॉस की भूमिका होती है, बट उस तरह की गलती नहीं करनी होगी जैसा कि पिच और मैदान और जो मौसम है उसको रीड करने में श्रेयस अय्यर गलती कर बैठते हैं। वैसा नहीं सोचना होगा आपको। जो हालात दिख रहे हैं, जो अगर आपको लगता है कि इस मैदान पर बाद में ड्यू फैक्टर काम आ सकता है तो फिर आप पहले आप सामने वाली टीम को भी बैटिंग के लिए उतार सकते हैं। लेकिन आप देखिए, इन दोनों के पास बिग हिटर्स है, खास तौर पे एक एक प्लेयर तो जरूर है ऐसे, जैसे अभी डिविलियर्स का नाम मैं लेना चाहूंगा, और दूसरी तरफ कैरन पोलार्ड है। आपको याद होगा अगर पिछले मुकाबले में 201 रन बनाया था, और वो तब जबकि एबी डिविलियर्स जो है लास्ट में आके 24 गेंदों पे 55 रन उन्होंने बनाया था। एक समय लग रहा था कि 170-80 तक शायद टीम पहुंच सकती है, वो 200 प्लस हो गया उनका स्कोर। और उसके बाद ऐसा लग रहा था एक समय की अब आसानी से मुंबई की टीम हार जाएगी। फिर क्या हुआ, किरण पोलार्ड ने और उनके साथ ईशान भी थे, और दोनों ने मिलके 80 रन बना डाले 24 गेंदों पर। तो ये बिग हिटर्स की टीम है, और दोनों के पास साथ अपनी अपनी कुछ परेशानियां भी हैं। जैसे मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा बाहर चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने नेट्स पे बैटिंग की है, बट वो बैटिंग करना नेट्स पे और मैदान में आके खेलने में फर्क है, क्योंकि वहां आपको नेट्स पे दौड़ नहीं लगानी होती है, वहां पे दौड़ना होगा, 2-3 रन दौड़ भाग के लेना पड़ेगा। अगर आप उस स्थिति में नहीं है, हैमस्ट्रिंग का इतना आसानी से ठीक होने वाला नहीं है कि
आप 1 हफ्ते और 5 दिन में ठीक हो जाए और फिर दौड़ने लगे उसी स्पीड में। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो बाहर रहेंगे। दूसरी तरफ नवदीप सैनी, हालांकि वो चुन लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, बट उनके उस पे 5 टाके लगे हुए हैं उंगलियों में, तो वो भी मुझे नहीं लगता कि वो खेलेंगे। और दूसरी तरफ एक बात ध्यान रखने वाली होगी कि एबी डिविलियर्स पे ओवर रिलाई ना करे उनकी टीम, विराट कोहली की टीम, क्योंकि एक आंकड़ा मैं देख रहा था कि एबी डिविलियर्स जितने मैच इन्होंने जीते आरसीबी ने, उसमें सब में लगभग एबी डिविलियर्स का रोल रहा है। और एबी डिविलियर्स ने जब अच्छा खेला है, लाइक उन्होंने विनिंग जो मैचेस है उसमें 123 का एवरेज है और 203 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाया। और जब टीम हारी है तब उन्होंने स्कोर नहीं जब किया है, तब हारी है, क्योंकि तब उनका स्ट्राइक रेट और एवरेज और सब कुछ देखिए कैसे ड्रास्टिकली चेंज होता है। वो जो मैं आंकड़ा देख रहा था कि 78 रन ही बने जिन मैचों में आरसीबी की टीम हारी है, 19.5 एवरेज है और 120 स्ट्राइक रेट है। तो ये इनके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है कि किसी भी स्थिति से उनको निकाल लेते हैं एबी डिविलियर्स, तो उससे थोड़ा बचना होगा इनके और भी बैट्समैन को। और देखिए मिडिल ओवर की जो बात करते हैं, ओवरऑल जितने मैच खेले हैं 6.8 है इनका रन रेट, जो बीच के ओवर से, जो सबसे खराब है सारी टीमों में इस आईपीएल में। तो ये देखना होगा कि उनके बैट्समैन सिर्फ ओवर रिलाई ना करें उनकी टीम एबी डिविलियर्स पर। दूसरी तरफ केरन पोलार्ड पर भी बहुत ज्यादा एक आदमी पे आश्रित नहीं होगा। तो टॉस जीतने के बाद इन दोनों प्लेयर्स को देखते हुए कोई भी टीम सोचेगी, कप्तान सोचेगा कि चलो हम कोई भी टारगेट अचीव कर लेंगे या कोई भी टारगेट सेट कर लेंगे। तो ये, लेकिन इन दोनों को देखते हुए ही नहीं सोचना होगा, टीम के बाकी भी खिलाड़ियों को कंट्रीब्यूट करना होगा। तो दोनों ही टीमों के बाकी खिलाड़ियों को भी कंट्रीब्यूट करना होगा। अगर जीत चाहिए तो आज जीते तो प्लेऑफ की जगह जो है वो लगभग पक्की हो सकती है, इसमें एश्योरेंस नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अभी सिनेरियो जो है वो जो समीकरण है वो सभी टीमों के साथ, जो शुरुआती 5 टीमें हैं उसके साथ चल रहे हैं। आज जो मुंबई और बेंगलोर का मैच होगा उसके लाइव अपडेट्स, लाइव कमेंट्री और लाइव स्कोर कार्ड आप navbharatTime.com पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जरूर जुड़िए। संजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बाकी धन्यवाद। नमस्ते।